मनीष कश्यप क्या है? मनीष कश्यप जैसे पत्रकार जो हैं ये बीजेपी के दलाल हैं। ये संगी छाप पत्रकार हैं, चड्डी छाप पत्रकार हैं। इनके आप पैंट उतार के देखोगे तो अंदर संघ का कच्छा ही इनको नजर आएगा आपको, ठीक है ना। ये बिहार है, वो सन ऑफ बवासीर है, सन ऑफ बिहार नहीं, सन ऑफ बवासीर है, ठीक है ना। बिहार एक ऐतिहासिक स्थल है। ये बिहार का नाम डुबोने में लग रहा है। अंग्रेजों के दौर में चिल्लाता था साइमन गो बैक, आज मोदी जी के दौर में चिल्ला रहा है चाय मैन गो बैक। आज पूरा देश कह रहा है चाय मैन गो बैक चाय मैन। हर कोई चाय वाले को भगाना चाहता है, इसलिए चिल्ला रहा है चाय मैन गो बैक। 24 करीब आ रहा है, ईडी और सीबीआई भी तेज हो गई है, देखो सब जगह। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले ही जो बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, वो बयान दे चुके हैं कि भाजपा के 3 जमाई ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, और इस बात में कोई दोहराए नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई की रेड हो रही है। लेकिन आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता के घर पर ना ईडी की रेड होती है, ना सीबीआई की रेड होती है। सारे विपक्ष के नेताओं के ऊपर ही ईडी और सीबीआई की रेड हो रही है। और अभी तक तो सिर्फ विपक्ष के नेता, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, चाहे वो केसीआर की बेटी हो, चाहे फिर वो तमाम विपक्ष के लोग हों, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, और अब जो लोग धरने और प्रदर्शन करते हैं, यानी किसान लोग जो हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के 2 लोगों के घर पे भी ईडी और सीबीआई की जो है वो छापेमारी हुई है। मतलब कहने का मतलब ये है कि या तो आप भारतीय जनता पार्टी की गुलामी को स्वीकार करें, नहीं तो सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के जरिए आपको जेलों के अंदर उठाकर बंद कर दिया जाएगा। विपक्ष के कई नेता जो आप देख रहे हैं अब तक सीबीआई के द्वारा, ईडी के द्वारा जेल में जा चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर कोई भी ना तो ईडी की कार्रवाई होती है, ना सीबीआई की कार्रवाई होती है। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने दूध के धुले हैं? ये राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद हैं जो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई सीबीआई के छापे, कोई ईडी के छापे नहीं होते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब दीजिए। तमाम जगह पे कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी नेताओं के ऊपर सीबीआई और ईडी के छापे हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी के किसी नेता के ऊपर नहीं हो रहे हैं। क्या सीबीआई और ईडी उन्हीं लोगों के ऊपर छापे मारती है जिन लोगों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी देती है, या उन्हीं लोगों के घर पे छापे पड़ते हैं जो लोग बीजेपी का विरोध करते हैं? वरना आप एक बीजेपी नेता का नाम बताइए जिसके घर पर सीबीआई और ईडी रेड मार रही हो। भ्रष्टाचारियों के घर पे पड़ते हैं वो। तो बीजेपी के घर में क्या एक भी भ्रष्टाचारी नहीं है? देश के, सुन लीजिए, सबसे पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जो हैं, उनका बेटा जय शाह कैसे बनता है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में? इसके ऊपर होनी चाहिए छापेमारी। पत्रकारों के घर पे मारिए ना, ये जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पत्रकार हैं इनके घर पर रेड मारिए। दूसरी बात, ये सीबीआई और ईडी की रेड करने की बात करी थी अंबानी और अडानी के ऊपर, लेकिन छापेमारी हो रही है आप देख रहे हैं विपक्ष के नेताओं के ऊपर। अडानी साहब के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। अडानी साहब पूरे देश को चूसे बैठे हैं, मोदी जी देश की संपत्तियों को बेच के बैठे हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। 6 करोड़ रुपए बीजेपी नेता के बेटे के घर से पाए जाते हैं, उसके ऊपर कोई नहीं बोलता, कोई मीडिया नहीं दिखाती है, लेकिन तमाम विपक्ष के नेताओं को पूरा देश दिखाने में लग रहा है और कोई बोल भी नहीं रहा है। उनकी तो सरकार गिराने पे लगे हुए, कह रहे हैं कि 2025 में मनीष कश्यप, एक पत्रकार अपने आप को कहता है, कह रहा है कि उनको 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। मनीष कश्यप नहीं, मनीष कश्यप क्या है? मनीष कश्यप जैसे पत्रकार जो हैं ये बीजेपी के दलाल हैं। ये संगी छाप पत्रकार हैं, चड्डी छाप पत्रकार हैं। इनके आप पैंट उतार के देखोगे तो अंदर संघ का कच्छा ही इनको नजर आएगा आपको, ठीक है ना। ये नहीं, कोई राष्ट्रवादी आप देशद्रोही पत्रकार हैं? नहीं, वो राष्ट्रवादी पत्रकार है तो आप देशद्रोही पत्रकार हैं क्या? इसकी परिभाषा ये थोड़ी होगी। नहीं, मतलब राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है? राष्ट्रवाद पत्रकार की परिभाषा क्या है? जो भाजपा की दलाली करे वो राष्ट्रवादी पत्रकार, और जो भाजपा की दलाली ना करे, गुलामी ना करे, वो देशद्रोही पत्रकार सन ऑफ बिहार है। वो सन ऑफ बवासीर है, सन ऑफ बिहार नहीं, सन ऑफ बवासीर है, ठीक है ना। बिहार एक ऐतिहासिक स्थल है। ये बिहार का नाम डुबोने में लग रहा है मनीष कश्यप जैसा व्यक्ति। एक बात आप मुझे बताइए, ये बिहार के अंदर जो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं। वहां पर आपने देखा होगा स्टालिन के साथ में उन्होंने जिस प्रकार से जन्मदिन के अवसर पर वहां पर पहुंचे, तो तेजस्वी यादव को बदनाम करने की कोशिश ये मनीष कश्यप जैसे पत्रकार के द्वारा की गई थी, लेकिन इसको तेजस्वी यादव ने पूर्ण तरीके से असफल किया और सारी बातें झूठ थी। आपको तो पता होगा कि बिहार में एक छठ पूजा का और दूसरा होली का
सबसे बड़ा महापर्व होता है और इस महापर्व पर लोग अपने अपने घरों पर आते हैं और लोग अपने घर पर वापस लौट रहे थे, लेकिन उसको दूसरे तरीके से प्रेजेंट किया गया, दूसरे तरीके से दिखाया गया। लेकिन जिस तरीके से उसके बाद जब दिखा कि तेजस्वी यादव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव को, उससे पहले राबड़ी देवी को, लालू प्रसाद यादव को ईडी का, सीबीआई का जो है सम्मन जारी किया जाता है, नोटिस जारी किया जाता है और उनके ऊपर कार्रवाई करी जाती है। इतना ताकत कहाँ से मिल रहा है? वो कह रहा है कि 184 दिन में सरकार गिरा देंगे। भैया उनको ताकत इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो तो बीजेपी परेशान इस बात से है कि लालू प्रसाद यादव जैसा आदमी जो 50 साल की उम्र से ज्यादा उनको हो गए हैं और इतने समय राजनीति में रह रहे हैं, ये सोचिए वो व्यक्ति बुढ़ापे में जेल काटी आया लेकिन भाजपा की गुलामी को स्वीकार नहीं किया। इस बात से बीजेपी बेचैन है कि इस आदमी के पीछे सीबीआई लगा दी, इनकम टैक्स लगा दी, अब इसके बेटे के पीछे भी लगा दी, इसकी माताजी के पीछे भी लगा दी, इनकी बहन के पीछे भी लगा दी, तब भी ये झुकने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है ना? तो तेजस्वी से ज्यादा फॉलोवर है मेरे। कौन कह रहे हैं? मनीष कश्यप का कहना है तेजस्वी यादव से ज्यादा। अरे अगर नहीं तेजस्वी से ज्यादा नहीं, तेजस्वी यादव से ज्यादा अगर फॉलोवर हैं तो फिर भाग क्यों रहा है भगोड़े की तरह जब एफआईआर दर्ज हुई है? अगर आपने कोई गुनाह नहीं किया तो आप भाग क्यों रहे हैं? आपने गुनाह किया है तभी तो आप भाग रहे हैं। एक चोर डकैत गुंडा ही तो भागता है, जिसने अपराध नहीं किया वो भागेगा क्यों? लालू प्रसाद यादव का जब सम्मन जारी किया गया, उनको जेल के अंदर बंद किया गया, तो लालू प्रसाद यादव कहीं भागे थोड़ी, क्योंकि उनको पता है उनको तो फंसाया गया, वो भागे नहीं। तो सीबीआई और ईडी जो ये बात को तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा के 3 जमाई, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स, तो इस बात में कोई गलत नहीं है, ये बिल्कुल पूर्णतः सही है। क्योंकि जिस प्रकार से सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर जगह जगह सरकार बनाई जा रही है और जहां बनी हुई सरकार है वह गिराया जा रहा है। आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, महाराष्ट्र में कैसे सरकार गिराई गई। आपने देखा होगा इधर मध्य प्रदेश में कैसे सरकार गिराई गई। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग कर जगह जगह सरकार बना रही है। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन देश के लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा और देश सिर्फ आज यही चिल्ला रहा है। अंग्रेजों के दौर में चिल्लाता था साइमन गो बैक, आज मोदी जी के दौर में चिल्ला रहा है चाय मैन गो बैक। आज पूरा देश कह रहा है चाय मैन गो बैक चाय मैन। हर कोई चाय वाले को भगाना चाहता है, इसलिए चिल्ला रहा है चाय मैन गो बैक। महागठबंधन से डर रही है क्या? देखिए निश्चित तौर पर भाजपा हर एक जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनसे डरने का ही काम कर रही है। इसीलिए देश की गरीब जनता जो महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त है, इसीलिए वो चिल्ला रही है चाय मैन गो बैक। एक टाइम पे साइमन मैंने आपको बताया, आप कह रही है चाय मैन गो बैक। तो देश की जनता जो है वो इनको भगाना चाहती है, क्योंकि आज जनता महंगाई से परेशान है। जिस प्रकार से सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है, जैसे इनके पिताजी को कोई दहेज में दे के भूल गया हो, तो जनता आज इनको भगाना चाहती है। लेकिन ये जिस प्रकार से ईवीएम को जब तक अपने पास रखेंगे तब तक इनको भगाना बहुत मुश्किल है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।